हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ वेरियस चार्ज सिस्टम्स। इससे पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें आपको बताया था कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होते हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो जाकर एक बार देख लीजिएगा। तो हमें पता है किसी एक पॉइंट चार्ज के लिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है वो एक स्फीयर होता है। बट वो कैसे आता है, अब यहाँ पे देखते हैं कि जो पोटेंशियल होती है एक पॉइंट चार्ज की वजह से वो कितनी होती है, v इज इक्वल टू 1/4πε0 q/r, जहां पर 1/4πε0 क्या है, ये कांस्टेंट होता है। ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी है 9 × 10⁹ तो अब यहाँ पर पॉइंट चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, इस चार्ज पर या फिर इस डिस्टेंस पर। तो अगर आपको मैंने 1 कूलम का चार्ज दिया, 1 माइक्रो कूलम का चार्ज दिया, तो अगर मैंने आपको 1 माइक्रो कूलम का चार्ज दिया और कहा कि इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस खींच दीजिए, तो आप कैसे खींचोगे? जो भी करना आप करोगे, चार्ज थोड़ा ना चेंज होगा उसके अंदर, तो चार्ज तो फिक्स रहेगा, तो ये तो अपने आप कांस्टेंट हो जाएगा। तो यानी कि पोटेंशियल कब कांस्टेंट होगी इसकी, जब ये जो डिस्टेंस है आर वो भी कांस्टेंट हो जाएगा। क्यों पोटेंशियल क्यों कांस्टेंट कर रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि हम खींच रहे हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस, और इक्विपोटेंशियल सरफेस में क्या होता है, हर एक पॉइंट पोटेंशियल क्या होती है, इक्वल होती है, सेम होती है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, पोटेंशियल को कांस्टेंट करना है हर एक पॉइंट पे। तो पोटेंशियल कैसे कांस्टेंट होगी, जब आपका आर कांस्टेंट हो जाएगा। तो हम इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे खींचेंगे, चार्ज क्यू को सेंटर मान लेंगे और आर की वैल्यू को फिक्स कर देंगे, कुछ भी आर की वैल्यू फिक्स कर देंगे और एक स्फीयर खींच देंगे। ठीक है, अब देख लीजिए इक्विपोटेंशियल सरफेस बोर्ड पे बना हुआ है पॉजिटिव चार्ज के लिए। तो पॉजिटिव चार्ज के केस में क्या होता है, जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो क्या होती है, सभी रेडियली आउटवर्ड होती हैं, और ये पूरा 3D में होता है इस तरीके से। येलो बॉल क्या है आपकी, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, और इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से बाहर निकलती है 3D में। तो अब यहाँ पे सर्कल तो खींच नहीं सकते, तो हम क्या खींचेंगे, इस चार्ज को सेंटर मान के हम क्या खींचेंगे, स्फीयर खींच देंगे। तो ये स्फीयर, ये स्फीयर, ये क्या है, इसके इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। अगर कोई आपसे पूछे कि पॉइंट चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होता है, तो आप क्या कहेंगे, स्फीयर जैसा होता है, स्फीयर होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट सिस्टम के लिए देखते हैं। तो नेक्स्ट हम ले रहे हैं डाइपोल के लिए। डाइपोल मींस टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का एक सिस्टम। तो यहाँ पर टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस ले अगर हम पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो इसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो किस तरीके से होंगी, पॉजिटिव से निकलेंगी और नेगेटिव में जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा। अब आगे की तो ऐसी, आगे भी ऐसी जाएंगी, यहां से निकलेंगी इसमें जाएंगी। ठीक है, तो आप जानते ही होंगे, आपने पहले चैप्टर में ही पढ़ लिया होगा। ठीक है, तो देखो बेटा, इक्विपोटेंशियल सरफेस जब हम खींचते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका स्ट्रॉन्ग है। जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है वहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पास पास होते हैं, और जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका वीक होता है वहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दूर दूर होते हैं। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर होगा, जहां पर सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स होंगे अट्रैक्शन के। तो यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स है बिल्कुल बीच में, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। और यहाँ पर क्या होगा, दूर जाएंगे तो कम होता जाएगा। तो आपको पहले सेक्शन में भी ये बताया था कि पॉइंट चार्ज के लिए, अब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट चार्ज की कैटेगरी में आ गया ना, तो इन पॉइंट चार्ज के लिए जो आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है वो कैसा होता है, एक स्फीयर होता है। तो बनाएंगे यहाँ पे स्फीयर सी इक्विपोटेंशियल सरफेस में, बट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में तो पास पास दिखाएंगे स्फीयर्स को और वीक में दूर दूर, कुछ इस तरीके से। कलर चेंज कर लेते हैं चौक का। तो जो आप इसके इक्विपोटेंशियल सरफेस खींचेंगे वो कैसे होंगे, यहाँ पर तो बीच में पास पास होंगे स्फीयर्स, और वहां पर क्या होंगे, दूर दूर होंगे, क्योंकि वहां पे वीक है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट सिस्टम के लिए देखते हैं। तो नेक्स्ट सिस्टम हम यहाँ पे ले रहे हैं टू लाइक चार्जेस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे टू लाइक चार्जेस है, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, तो इनमें क्या होगा, रिपल्शन होगा, और जो इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो कैसे खींचेंगे, इस तरीके से। तो
तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम कुछ ऐसे खींचेंगे, ये आपने पहले चैप्टर में सीखा था अच्छे से। यहाँ पर तो बहुत वीक होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन इस साइड क्या होगा, हाई होगा, यहाँ पे भी हाई होगा। तो यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस आपके पास पास खींचे जाएंगे और यहाँ पे बीच में दूर दूर। तो चलिए इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस खींचते हैं। और पॉइंट चार्ज के लिए क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस एक स्फीयर। तो चलिए यहाँ पे हमें दूर दूर दिखाने हैं, यहाँ पे पास और यहाँ पे आके दूर, यहाँ पे पास बनाने हैं और यहाँ पे दूर। ठीक है, अब हम लेंगे नेक्स्ट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको पहले बताया था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को पैरेलल और इक्वल डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लेके रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होती है, ठीक है, सेम डायरेक्शन में होती है और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो इक्वल होता है। तो ऐसे हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। और जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो एक प्लेन होता है। क्या होता है, एक प्लेन होता है जो कि इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो यानी कि इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस आप कैसे खींचोगे, चलिए खींचते हैं। तो ये क्या होगा, ये दोनों प्लेन्स क्या हो गए, इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज, उससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है।